हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाएंगे। तो नंबर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते तो हमने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें दिया गया है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब अगर हम इसमें 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, उसका योगफल निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा टाइम जाएगा, यानी हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसे एक शार्ट तरीके से ज्ञात करने के लिए हम क्या होता है, इसके लिए फार्मूला आता है n प्लस n ब्रैकेट में n+1 अपान 2, n ब्रैकेट में n+1 अपान 2, जहाँ n क्या है, जो हमारा 100 दिया हुआ है, जितनी मतलब जैसे 1 से 100 तक, तो जितना तक निकालना होता है, जैसे 100 तक कहा है, तो n के स्थान पर वही संख्या लिखेंगे, यानी 100 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 100 + 1 अपान 2 इक्वल टू 100 इंटू 100 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 101 बटे 2, 2 से इसे काट देंगे तो आएगा क्या, 50। अब 50 का इससे गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5 और 1 0, 5050 इसका आंसर हो गया। यानी 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आएगा, 5050, इसका राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को शार्ट तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें दिया गया है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 1 से 20 तक के में सम संख्या निकालना है, सम संख्याओं का योगफल। उसमें क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ये हमारी सम संख्या का फार्मूला होता है। तो n, जहाँ n क्या है 20, तो हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 20/2 + 1। अब इसे काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 10, क्योंकि 10 दूना 20 होता है। यहाँ पर भी काटेंगे जाएगा 10, तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 10 1 11, तो 11 दाम 110। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 110। यानी 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल 110 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसमें है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो होता है n ब्रैकेट में n+1। तो इसमें n क्या है 20 है, तो हो जाएगा हमारा n यानी 20 ब्रैकेट में 20 + 1, तो हो जाएगा 20 और 20 1 21। इसको गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 420। का राइट आंसर क्या हो गया, 420। इसमें क्या था, प्रथम 20 सम संख्याओं का था, तो n ब्रैकेट में n+1 था। अगर वहाँ पर क्या था, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पर था n/2 + 1, ये हो गया। तो आप इस सम संख्याओं का योगफल इस तरीके से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें है 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी जो हमारा 1 से 21 तक की जो भी विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो इसे हम ज्ञात करेंगे। उसमें क्या था, सम संख्याओं का योगफल, इसमें क्या है विषम संख्याओं का योगफल। तो ये हो जाएगा n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। इसी पर लगाएंगे तो ये हमारा क्या है 21 है, हो जाएगा 21 + 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। 21 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 22/2 का होल स्क्वायर। ये काटेंगे हमारा 11, तो 11 का स्क्वायर यानी 11 गिरे हम 121। इसका आंसर हो गया 121। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल अगर कहे तो ये हो जाता है हमारा
अगर n विषम संख्याओं का योगफल हो, n विषम यानी प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। तब जितनी बार कहे उसका स्क्वायर हो जाता है कि तो कितनी बार कह रहा है 21 विषम संख्याओं का, तो हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। इसका आंसर हो गया 441। तो जितनी बार कहे उसका वर्ग कर देना है, यानी वो हमारा क्या आ जाएगा, फिर विषम संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया था, मतलब 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का फल क्या होगा, सेम उसी तरीके से ये भी लगेगा। तो उसमें क्या था, n ब्रैकेट में n+1/2 था, तो यहाँ पर भी वही लगेगा, हो जाएगा हमारा 50 +1/2। 50 को हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, यानी 25 ब्रैकेट में 50 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 51, और 25 का अगर 51 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 1275। इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।